ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है कर्म योग से कर्म भोग पर विजय, पार्ट 16। टॉपिक है कर्म भोग और बाह्य सहयोग, कर्म संबंध और कर्म बंधन। क्या कर्म योग के द्वारा कर्म भोग पर विजय पाई जा सकती है, और यदि पाई जा सकती है तो किस सीमा तक और किस रूप में? क्या किन्हीं अन्य आत्माओं की विल पावर में आत्मा अपने कर्म भोग से मुक्त हो सकती है? यदि हो सकती है तो किस सीमा तक? क्या अपनी विल पावर अर्थात योग शक्ति से अपने कर्म भोग पर विजय पाई जा सकती है? यदि पाई जा सकती है तो किस सीमा तक और कैसे? कर्म भोग और कर्म योग एवं कर्म भोग से मुक्ति। कर्म भोग किन किन बातों को सिद्ध करता है? कर्म योग की यथार्थता क्या है और उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? कर्म भोग और कर्म भोग से बचने का विधि विधान क्या है? किन कर्मों से आत्मा का कर्म भोग का खाता बनता है और किन कर्मों से कर्म बंधन का खाता बनता है? किन कर्मों से कर्म फल का निर्माण होता है और किन कर्मों से कर्म संबंध का निर्माण होता है? किस तरफ के कर्म योग के द्वारा किस तरह से कर्म भोग और कर्म बंधन का खाता चुट्टू होता है और किस तरह से कर्म फल और कर्म संबंध का निर्माण होता है? अगला टॉपिक है प्रेत आत्माओं की प्रवेशता और प्रभाव। कर्म भोग से मुक्त स्थिति, निर्माण और कर्मयोग। अनेक समय ऐसा कर्म भोग आता है जिसके वशीभूत कर्म करके आत्मा अनेक नए कर्म भोग को जन्म देता है। कर्मयोग ही पिछले कर्म भोग से मुक्त करता है और नए कर्म भोग का खाता बनने से बचाता है। संगम पर बाबा का बनकर योग न लगना, झुटका आना, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव न होना भी कर्म भोग ही है। संगम युग पर किसी कारण से परमात्मा से मिलन न मना पाना, दूर हो जाना कर्म बंधन है। भले ये विश्व नाटक अनादि अविनाशी है और सब ड्रामा में पहले से ही नोंद है, परंतु इस सब के होते भी कर्मयोग के प्रति रुचि रखना, भावना रखना, उससे मुक्ति होकर कर्मयोग के अनुभव के लिए प्रयत्नशील रहने वाले सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। यही कर्मयोग का पुरुषार्थ है। अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं। कर्म भोग है ना, अगले जन्मों में कितना पाप किया है? 63 जन्मों का हिसाब किताब है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 अगस्त 2009। इस जन्म में जो पाप किए हैं वे सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है उनको योग से उतारना है। योग से पाप भी कटेंगे और खुशी भी रहेगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 अगस्त 2009। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, हिसाब किताब चुकतू कराने वाला। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, पापों की सजाएं तो जरूर मिलनी है। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वे थोड़े ही सजा खाएंगे। पाप की सजा मिलती है जिसको कर्म भोग कहा जाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 अगस्त 2009। ग्रहचारी जब बैठती है तो 8 रत्न की अंगूठी पहनते हैं।
इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है। पहली वृक्षपति अर्थात बृहस्पति की दशा थी। तुम सत्युगी देवता थे, विश्व पर राज्य करते थे। वृक्षपति की दशा थी तो विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी है तो हम कौड़ी मिसल बन गए हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 अगस्त 2009। अमृत धारा। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज टपकती रहेगी उनको अपार खुशी होगी। सदैव बुद्धि में यह ज्ञान टपकता रहे तो तुम खुशी में रहेंगे, फिकर से फारिग हो जाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 अक्टूबर 2001। यह अटल सत्य है कि जो हुआ वह टल नहीं सकता और जो नहीं हुआ वह हो नहीं सकता। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा, क्योंकि ये विश्व नाटक सत्य, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी है। पवित्रता ही जीवन है। पवित्रता अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थिति, आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि और आत्मिक वृत्ति। जहाँ पवित्रता है वहाँ सर्व प्राप्तियाँ, सर्व सुख स्वतः होते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या होती है। सर्व संबंधों में मधुरता होती है। ब्रह्मचर्य की स्वाभाविक धारणा होती है। राग, द्वेष, भय, चिंता, दुख, अशांति, ईर्ष्या, घृणा, इच्छा, आकांक्षा का नाम निशान नहीं होता है। पवित्र आत्मा ने समय पर कृत्य का संकल्प स्वतः जागृत होता है। उसकी शुभ में अभिरुचि और अशुभ में अरुचि स्वतः होती है, इसलिए सदा निरसंकल्प होती है। सर्व आत्माओं के प्रति उसकी शुभ भावना, शुभकामना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सर्व को उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना अवश्य होती है। विश्व एक नाटक है। इसमें ना कोई अपना है और ना कोई पराया है, ना कोई अपना मित्र है और ना कोई अपना शत्रु है। जो आज अपना है वह कल पराया होगा और पराया अपना होगा। ना कोई हमको कुछ दे सकता है और ना कोई हमारा कुछ ले सकता है। न किसी ने हमको कुछ दिया है और न ही हमारा किसी ने कुछ लिया है। हर आत्मा अपना अनादि अविनाशी पाठ बजा रही है और अपने कर्मों अनुसार सुख या दुख को पा रही है। इसलिए किनसे राग, द्वेष, भय, चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं। दाता एक परमात्मा है। उसने हमको जो दिया है वही हमारे लिए हितकर है। भगवान वाच, बच्चे तुम परम धाम के रहने वाले हो, इस सृष्टि पर पाठ बजाने आए हो। अभी तुमको वापस घर चलना है। इस सत्यता को समझकर देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करो। बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा कर परमानंद का अनुभव करो और साक्षी होकर इस विश्व नाटक को देखो और ट्रस्टी होकर पाठ बजाते हुए परम सुख का अनुभव करो। यही सुख शांतिमय जीवन का सुगम पथ है। इस सत्य पर दृढ़ निश्चय होगा और सतत अभ्यास तथा सहज स्थिति होगी, तभी हम अपनी अंतिम मंजिल सुखमय जीवन और सुखद मृत्यु को सहज प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात राग, द्वेष, भय, चिंता से मुक्त होंगे। यही जीवन की परम प्राप्ति परमात्मा का परम वरदान है। इस ब्राह्मण जीवन का परम पुरुषार्थ और इस जीवन का परम कर्तव्य है। यह बात भी ध्यान में रखना अति आवश्यक है। ब्रह्मा का ज्ञान और आत्मिक स्थिति रूपी दोनों पहिए साथ होंगे और उनके बीच में परमात्मा रूपी धुरी होगी, तभी गाड़ी सफलतापूर्वक चलेगी। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजयी कहाँ तक बने हैं?
क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 अप्रैल 1992। ओम शांति।